नमस्कार। आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो पूरी ओवरऑल वर्ल्ड को देख रेख रख रही है, तो मानव जाति के लिए। तो 2030 का उसका एजेंडा क्या है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, हम सोच सकते हैं कि उसका जो कार्य है वो क्या है, तो कि संपूर्ण मानव जाति को सुरक्षा प्रदान करना, अच्छा पानी उसको प्रोवाइड करना, अच्छा पर्यावरण प्रोवाइड करना, शिक्षा अच्छी देना, गरीबी हटे, और जो डेवलपमेंट, जो अविकसित देश है उसको विकास में लाना, ये सब उसका एक कार्य है। तो एजेंडा जो 2030 तक का जो एजेंडा है वो क्या है, तो ये सब उसमें पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो ये एजेंडा हमें लगता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो मानव के कल्याण के लिए बना हुआ है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में इसकी मूड में जाइए तो मालूम पड़ेगा कि ये बहुत हानिकारक एजेंडा इन लोगों का है। अभी G20 सम्मेलन में काफ़ी सारे पॉइंट कवर किए हुए उसमें पहला एक जो पॉइंट है अपना, वो अपने किसानों और उसके जो खेती लायक उत्पादन कैसे बढ़े, उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने एक पॉइंट रखा हुआ है। उसमें उन लोगों का जो खेती के रिगार्डिंग जो पॉइंट है, उसमें एक हमको आकर्षक लगेगा कि किसानों की आवक में बढ़ोतरी होवे, खेती का उत्पादन ज़्यादा होवे, और खेडूत लोग जो है, किसान लोग हैं, उन लोगों की जीवन शैली में सुधार आए, ऐसा इन लोगों का एजेंडा है। तो इस एजेंडा में, इस पॉइंट में उन लोगों ने कैसे कृषि उत्पादन बढ़े और कैसे पोषक तत्व, जो खाद्य पदार्थ है उसमें पोषक तत्व कैसे बढ़ाए जाए, ये इसके ऊपर ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, तो इसीलिए इन लोगों ने जो भी खाद्य पदार्थ, जो हम बाजरा, गेहूँ, वो सब जो उगा रहे हैं, खेत में उत्पादक कर रहे हैं, तो उसमें इन लोगों ने जो है एक नया बीज आविष्कार करने वाले हैं। और यह बीज एक अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा इन बीजों को ये मॉडिफाई करेंगे, और वो मॉडिफाई हुआ बीज में ये लोग पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाएंगे और ज़्यादा उत्पादन देगा। और जो भी प्राकृतिक अपना प्रकृति में जो भी ये आएगा, संकट आएंगे, तो उसमें ये बीज सुरक्षित रहेगा, ऐसा इन लोगों का दावा है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, तो कि इन लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय और बैंक का जो बीज सुरक्षित बैंकों है उसका ये लोग एक संस्था बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाएंगे, बैंक बनाएंगे। उसमें ये सब बीजों और जो भी फूल फल, उसके भी बीज ये लोग स्टोरेज रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और ये जो भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां उसके ऊपर संशोधन करेगी। ऐसा इन लोगों का एक बहुत बड़ा संशोधन कार्य चलने वाला है अभी। तो उससे क्या होगा, उससे हम लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये अच्छा काम है, लेकिन ये कहीं उसके जल मूड में जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो भी कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों को एक प्रकार से फ़ायदा करवाने का इन लोगों का एक एजेंडा है। क्योंकि जो भी किसान जाएगा बीज अपना खरीदने के लिए, तो उनको ये बैंक, जो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनली जो कुछ बैंक और उसकी जो कुछ कंपनियां हैं, उसके पास जाना पड़ेगा।
और ये बीज दूसरी कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे जो भी ये जो कंपनियां हैं, जो बीज उत्पादक करने वाली, जो उसके ऊपर संशोधन करने वाली, तो उसके पास से हम एक किसानों को लेना पड़ेगा। यानी ये क्या हुआ, एक बौद्धिक दास्ता हुई। यानी ये बीज कहीं नहीं मिलेंगे तो हमें ये कंपनी को उसके पास ही लेना पड़ेगा। तो नुफा जो जो भी कुछ फ़ायदा होगा वो उन लोगों का होगा। तो ये जो भी कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी अपना जो ये बीज को ये लोग पौष्टिक और ज़्यादा उत्पादन के मोहर में इसके ऊपर संशोधन होगा, तो ये कहीं ना कहीं पशु पक्षी या हमारे लिए भी काफ़ी घातक हो सकता है, हमारी मानव जाति के लिए भी घातक हो सकता है। एक वैज्ञानिक है जेफरी स्मिथ, उसने भी उसके लेख में ये सब मेंशंस किया हुआ है। आप नेट के ऊपर जाके ये पढ़ सकते हैं। इसने लिखा हुआ है कि जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड बीज, जो हम आज हाइब्रिड बोलते हैं, वो हमारी पीढ़ी को नपुंसक और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप करने वाले हैं कृषि के रिगार्डिंग, तो ये किसानों को और जो गरीब लोगों को हो वो ज़्यादा गरीब बनाने का एक षड्यंत्र है, और धनाढ़ लोगों को ज़्यादा धन कमाए, ये इसका फार्मूला है। और जो भी कंपनियां हैं वो किसानों को बर्बाद करने वाली है। जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो सब खेत में से जो भी दाना डालते थे उसमें से अपना बीज, जो कुछ बीज उन लोगों को उसमें से ही वापस बोते थे, यानी खेती में वो यूज़ करते थे, और वहीं से अपना उत्पादन फिर से कर लेते थे। यानी कि जो बाहर से कुछ जो महंगे बीज है वो लाना नहीं पड़ता था। और ऐसे से कृषि में जीरो बजट में ये हमारे परदादा खेती करते थे, लेकिन आज उसके बिल्कुल विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि ये सब जो कंपनियां हैं, जो बीज उत्पादक और ये ऐसी जो कुछ संस्था है, ये ऐसा कर रही है। इसीलिए तो ये जो भी जीएम फूड बनाने का जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं मनुष्य, पशु और रोगियों को बनाने में एक काफ़ी योजनाबद्ध एक रणनीति है। तो ये जो भी कंपनियां होगी वो हमारी आने वाली फ्यूचर की पीढ़ी को लिए ये बचपन पैदा करेगी और अनेक प्रकार के रोग भी पैदा करेगी। जिन मॉडिफाई बीज में ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें पौष्टिकता होगी, ताकत मिलेगी, तो ये सब मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। हमारे जो प्राकृतिक जो बीज थे वो काफ़ी पौष्टिक थे और हेल्दी भी थे। तो वो खाने वाले मनुष्य, पशु पक्षी भी 100 या 150 साल तक वो अपना जीवन गुजार रहे थे। आज यही बीज जो जीएम फूड बोल रहे हैं, वही बीज हमारे लिए घातक है, क्योंकि हमारा जीवन आज 60-70 के साल में तो ये जीवन पूरा खलास हो जाता है। तो एक कैसा इन लोगों की टेक्नोलॉजी है वो हम देख सकते हैं। तो ये जो कुछ फंडा चलाया जा रहा है उसमें काफ़ी फार्मा कंपनियों का भी एजेंडा है, क्योंकि ऐसे बीज जो डेवलप हो गए तो उससे खाने वाला मनुष्यों में कुछ पोषक तत्व भी नहीं रहेगा और काफ़ी नुकसान भी होने वाला है, अनेक प्रकार के रोग नुकसान भी होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, तो क्या दवाइयाँ कंपनियों में जाना पड़ेगा, और उधर से हमें दवाइयाँ खरीद के हमें और भी नुकसान करने का है इरादा इन लोगों का है। तो यानी जो भी फूड्स कंपनियां हैं, जो बीजों का निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, उसको भी फ़ायदा है, और साथ में अपने फार्मा कंपनियां हैं उसको भी साथ में बहुत बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सरकार से निवेदन ये भी है कि क्यों हमें ये जो जीएम फूड है उसको बढ़ावा देने का, क्यों हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा नहीं देते। जो प्राकृतिक खेती है वो हमारा प्राकृतिक
जो गोबर है उसमें से पूरी अच्छी फसल हो सकती है, उसमें ही पूरा पौष्टिक खुराक और अनाज हमें डेवलप कर सकते हैं। तो हमें क्यों ये जो भी कुछ दवाइयाँ कंपनियाँ हैं और ये जो बीज कंपनियाँ हैं उनके पास जाने का। हमें जो भी कुछ डेवलपमेंट करना है वो इंटरनली हम खेती में से ही ये डेवलप कर सकते हैं। आज का जो वैज्ञानिक जो है वो बोल रहे हैं कि पोषक को बढ़ावा देना और ज़्यादा अनाज उत्पन्न करने की लालसा में ये बीज जो है उसके जिम्स में ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घातक परिणाम आने वाला है, जो आज हम देख रहे हैं, जो बहुत भयंकर है। और गाय किसानों की किसान किसी भी कंपनी पर आश्रित भी नहीं रहेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा और धनवान और स्वस्थ भी बनेगा। तो रासायनिक खाद बीज जो रासायनिक हम लोग केमिकल्स का छंटकाव वो सब डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत घातक होने वाला है। उससे कैंसर को बढ़ावा देने और अनेक प्रकार रोगों को बढ़ावा देने वाला ही है। तो हमें कम से कम ये सब का धीरे धीरे बंद करके हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये जो भी आज का आधुनिकीकरण जो पाश्चात्य लोगों का जो विचार है ये बहुत भयंकर और मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें ये कम से कम हमें ये विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये वर्ल्ड ऑर्डर एक प्रकार का है। वर्ल्ड ऑर्डर में अभी काफ़ी सारे पॉइंट भी है, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये खेती के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट है उसके ऊपर हमें अभी डिस्कस किया हुआ। तो ये मैसेज कम से कम ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा मतलब नहीं कि फेमस होने का, बट ये जानकारी है कि हम कम से कम लोगों के ये अच्छा विचार और यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है कि हमें कैसे हमारी मानव जाति को बचा सके। तो ये थोड़ा बहुत अपना एक विचार था तो आपके सामने रखा हुआ है। तो हमें कम से कम अच्छा खाद्य और अच्छा हमारे जीवन चले, इसीलिए हमें ये सब रासायनिक खाद केमिकल्स वाले ये सब बंद करना पड़ेगा। तो साथ में हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, तो हम बाहर से कुछ दवा या कंपनियों को भी नहीं लाना पड़ेगा। तो इससे अपना जीवन भी अच्छा एक नॉर्मली बजट में हमारे जीवन चलता रहेगा और हमारा जीवन दुखदायक नहीं बनेगा, हमारी सफ़र भी दुखदायक नहीं बनेगी। तो आज का वीडियो इतना ही, बस। ओम शाम।